नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विज्ञान के 121 प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम से संबंधित हैं। तो आइए शुरू करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण 121 प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की है हेनरी बेक्यूरेल ने, जो कि एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। इनको भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने, और इसी खोज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। पांचवा प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें सीवी रमन के नाम से भी जाना जाता है, उनको 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन और उसके प्रभाव के खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। आठवां प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की है जगदीश चंद्र बोस ने। क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र होता है दोस्तों, पौधों की वृद्धि को नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। 11वां प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है? इसकी रचनाकार है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज की है विलियम हार्वे ने। 13वां प्रश्न पूछ रहा है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की है WC रोंटगन ने। अगला प्रश्न है, भारत का बैट्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का बैट्समैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण गैलीलियो ने किया है। 16वां प्रश्न पूछ रहा है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। 20वां प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सा क्या कहलाता है? तो नेत्र रोग का जो चिकित्सा होता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। 21वां प्रश्न है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। 22वां प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो होता है वह पैथोलॉजी के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। 24वां प्रश्न पूछ रहा है,
चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। प्रश्न पूछ रहा है प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी। 27वां प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो कॉफी जो प्राप्त होता है बीजों से प्राप्त होता है। निकोटीन कहाँ पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 1962 में जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है वह मिला है वाटसन एवं क्रिक को। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? तो आलू एक तना है। 31वां प्रश्न है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन के कारण प्रभावित होता है वह होता है यकृत, जिसे लीवर भी कहते हैं। 33वां प्रश्न है, रक्तदाब का मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तदाब जो कि ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है वह उत्तर की तरफ संकेत करती है। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? तो वह चंद्रमा के कारण उत्पन्न होती है। 36वां प्रश्न है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने का जो जहर बनाया जाता है वह पोटेशियम साइनाइड के माध्यम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। 38वां प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तो मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण से बनता है? तो पीतल जो बनता है वह तांबा और जस्ते के मिश्रण से बनता है। 40वां प्रश्न है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल। 41वां प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो जो कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है वह उस गैस का नाम है एथिलीन व एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो खून को जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं, जिससे शरीर की शुद्धिकरण की जाती है मनुष्य के शरीर में। यह मुख्यतः कैंसर के रोगी में प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील की जो कठोरता बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह है क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है, जिससे स्टील में कठोरता आती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो जो सिरके में अम्ल होता है वह होता है एसिटिक अम्ल। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो रेडियम जो प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम
नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू जो खट्टा होता है उसका कारण है साइट्रिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो मधुमक्खी जो है एक दूसरे को गंध से पहचानते हैं। 55वां प्रश्न है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न है इंसुलिन प्राप्त होता है? इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया की जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया। अगला है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो तना काट होता है वह गन्ने के प्रयोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वरण है। 61वां प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह लोहे और क्रोमियम के मिश्रण से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है पित्त का उत्सर्जन होता है? तो पित्त का जो उत्सर्जन होता है वह यकृत द्वारा, लीवर। अगला प्रश्न है 63वां प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है? तो यह संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है डायनासोर किस युग में रहते थे? तो डायनासोर मेसोजोइक युग में रहने वाले हैं। मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। सेब एप्पल सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो सेब जो लाल होने का कारण है उसे एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल होता है। अगला प्रश्न है साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो साधारण मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं 23 जोड़ों के रूप में। अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगला प्रश्न है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान के ले जाए जाते हैं? तो जो जीवों में आनुवांशिक लक्षण है वह क्रोमोसोम के द्वारा आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है गुणसूत्र की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुणसूत्र का वंशागत सिद्धांत सूटन एवं बोवेरी ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कब न्यूनतम होती है? तो वह होती है जब कांच से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न है किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है केशिकत्व के कारण। 76वां प्रश्न है मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो मोटर कार में उत्तल दर्पण के द्वारा पीछे के वस्तुओं को देखने के प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है? तो यह पाया जाता है अग्नाशय में। अगला प्रश्न है रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो जो रिकेट्स का रोग होता है वह विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग थायमिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है वाइल ऑफ प्रिंटर ग्रीन किसे कहते हैं? तो वाइल ऑफ प्रिंटर ग्रीन मिथाइल सैलिसिलेट को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है? तो विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं।
83वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा है? तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग में लाल रंग के कारण आता है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज नामक सिद्धांत प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था? तो आर्किमिडीज जो थे उन्होंने जल उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न है, डाइजेस्ट एंजाइम किसका पाचन करता है? तो डाइजेस्ट एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या क्या है? तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक सिलिका, चूना और एल्यूमिना है। दूध का पीएच मान कितना है? तो दूध का पीएच मान 6.4। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पेलैग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो पेलैग्रा नियासिन की कमी से होता है। 91 प्रश्न पूछ रहा है, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन क्या है? तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। अगला प्रश्न है, पोलियो किसके द्वारा होता है? तो पोलियो का कारण है वायरस, जो कि विषाणु के कारण पोलियो रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो वह होता है लाइसोजाइम एंजाइम। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के उपयोग में आता है उसे एमाइलेज के कारण होता है। अगला प्रश्न है, औषधि जो दर्द को दूर करती है? तो दर्द को दूर करने के लिए एनाल्जेसिक औषधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है मनुष्य में वह है स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। यह कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पायरोमीटर से नापने के लिए उच्च ताप का प्रयोग करने में पायरोमीटर का उपयोग लाया जाता है। जहां पे तापमान बहुत ही कम होते हैं वहां पे पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उच्च ताप मापने में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों की जो तेल होती है उसमें विटामिन ए की प्रचुरता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर संबंधित है? तो विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोहे की चादर को गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किसके घोल में डुबोया जाता है? तो लोहे की चादर पर गैल्वेनाइज करने के लिए जस्ता की घोल में उसे डुबोया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है। तो कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है? तो प्रोटीन को पचाने में ट्रिप्सिन एंजाइम मदद करता है। अगला प्रश्न है, किस विधि से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? तो पृथ्वी की आयु को जानने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। 111वां प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग का जो फसल में पाया जाता है टिक्का रोग वह होता है मूंगफली में।
अगला प्रश्न है सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार पारा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट प्रश्न है मां के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो मां के दूध से जो बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ मिलता है वह होता है एंटीबॉडीज। अगला प्रश्न है त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग जो होता है वह मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट है पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। डीएनए किसमें पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है सोरा से अल्कोहल किस विधि द्वारा बनाई जाती है? तो वह है किण्वन विधि। अगला प्रश्न है एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो यह होता है फंगस के कारण एथलीट फुट होता है। 120वां प्रश्न है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। दोस्तों आज का और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 121वां है मानव आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो मनुष्य के आंखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है वास्तविक और उल्टा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो को पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।